नमस्कार मंडली। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ब्लॉक वर्सेस इनलाइन एलिमेंट। अब देखो दो टाइप के एचटीएमएल में एलिमेंट होते हैं। एक होता है ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, जिसमें देखोगे तो डिव आता है, पैराग्राफ आता है, H1 यूएल टेबल हेडर, ये सारे आपके ब्लॉक एलिमेंट है। उसके बाद आते हैं इनलाइन एलिमेंट। इसमें देखोगे तो एंकर टैग, स्पैन, स्ट्रॉन्ग, आईएमजी, ये सारे आपके इनलाइन एलिमेंट है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, चलिए VS कोड में समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 02 और इसका नाम देता हूँ ब्लॉक वर्सेस inline dot html। ऑलराइट, नाउ यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले तो अपना html जनरेट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो एक टैग लेता हूँ मैं h1। ऑलराइट, h1 टैग लिया, लिख देता हूँ यहाँ पे दिस इज हेडिंग। करेक्ट। नाउ इसका हम लोग प्रीव्यू देखते हैं। यहाँ पे देखो, प्रीव्यू देखो। अब इसके बाद यहाँ पे मैं एक दूसरा h1 टैग लेता हूँ या फिर h2 टैग लेता हूँ। सपोज करो मैं एक h2 टैग लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लेता हूँ h2 टैग, यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज सब हेडिंग। करेक्ट। लेकिन आपने एक चीज नोटिस किया, यहाँ पे मैंने लिखा है दिस इज हेडिंग, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे है लिखा है दिस इज सब हेडिंग। एक चीज यहाँ पे आपने अगर नोटिस किया रहेगा, दिस इज सब हेडिंग यहाँ पे ही खत्म हो जा रहा है, उसके बाद देखो कितना सारा स्पेस बचा हुआ है। लेकिन जब जैसे हम लोगों ने नेक्स्ट H2 यहाँ पे यूज किया, अब देखोगे तो वो हमेशा न्यू लाइन में आ रहा है ना। इसने यहाँ पे स्पेस बचा हुआ है फिर भी उसको यूटिलाइज नहीं किया, वो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक न्यू लाइन में आ गया। तो इसी को बोलते हैं ब्लॉक एलिमेंट। ब्लॉक एलिमेंट मतलब क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट जो कि वो पूरा का पूरा रो, चाहे वो स्पेस पूरा यूज हो चाहे ना हो, लेकिन पूरा का पूरा रो वो क्या करते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो वो अपने लिए पूरा रिजर्व कर लेते हैं वो रो, उस ब्लॉक में और कोई एलिमेंट नहीं आएगा। इसको बोलते हैं ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे H1 H2 यूज किया, दोनों ब्लॉक एलिमेंट हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि अब देखो पैराग्राफ ले लूँ, यहाँ पे पी टैग ले लेता हूँ और इसमें मैं जनरेट कर लेता हूँ लॉरियम। ठीक है, यहाँ पे पैराग्राफ क्लोज कर देते हैं। अब देखो पैराग्राफ टैग लिया, इसके बाद एक और पैराग्राफ टैग लेता हूँ मैं, इसके बाद एक और पी टैग लेता हूँ मैं। करेक्ट, इसमें भी हम लोग लेते हैं लॉरियम। अब देखो ये वाला जो टेक्स्ट है यहाँ पे खत्म हुआ, यहाँ पे एंड हो रहा है, लेकिन जो नेक्स्ट पैराग्राफ था वो हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि पैराग्राफ टैग भी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। ठीक है, अगर आपको इसको इंस्पेक्ट करना है तो यहाँ पे ओपन इन ब्राउजर कर लो। ठीक है, मैंने ब्राउजर में ओपन कर लिया, इसको यहाँ पे इंस्पेक्ट कर सकते हो ऐसे। देखो आपको अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ, ये H1 टैग है, ठीक है, H1 टैग ने पूरा का पूरा स्पेस ले लिया उस लाइन में, और ये H2 टैग है, इसने भी पूरा का पूरा ले लिया इस स्पेस, यहाँ पे देखो। ठीक है, तो ये हो गया आपके ब्लॉक एलिमेंट। अब हम यहाँ पे देखते हैं अब इनलाइन एलिमेंट। ठीक है, तो इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, इनलाइन एलिमेंट में आपके स्पैन होता है, एक स्पैन होता है, एंकर टैग होता है, स्ट्रिंग होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, लेबल होता है, BR होता है, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग सॉरी इनलाइन एलिमेंट है। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ स्पैन ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ स्पैन, और स्पैन के अंदर मैं लिख देता हूँ ऐसे ही टेक्स्ट। ठीक है, या फिर लिख देता हूँ दिस इज स्पैन, दैट्स इट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्पैन है, लेकिन मैं एक और स्पैन लेता हूँ, चलो एक और ऐसे स्पैन लेता हूँ। देखो दूसरा जो स्पैन है, दिस इज स्पैन 2 लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखो दिस इज स्पैन, उसका जो स्पैन है ये वाला दूसरा स्पैन उसके जस्ट बाजू में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये स्पैन खत्म हुआ, उसके जस्ट बाजू में दूसरा स्पैन हुआ, यानी कि न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया, आपका इनलाइन एलिमेंट हो गया। ऐसा एलिमेंट जो हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होता है, उसी लाइन से जहाँ जहाँ पे लास्ट वाला एलिमेंट खत्म होता है उसके बाद ही स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं इनलाइन एलिमेंट। स्पैन हो गया, जैसे एक और ले लेता हूँ मैं, एंकर टैग लेता हूँ। ठीक है, एंकर यहाँ पे ऐसे ही कुछ डाल देते हैं फिलहाल के लिए, दिस, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, देखो दिस इज लिंक, दैट्स इट। तो यहाँ पे देखो ये भी सेम लाइन में से स्टार्ट हो रहा है, अगर स्पेस रहेगा तो उसी लाइन में स्टार्ट होगा। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग इनलाइन एलिमेंट। ठीक है, इसको ब्राउजर में अगर ओपन करूँ, यहाँ पे इंस्पेक्ट में ऑलरेडी यहाँ पे है, और ठीक है यहाँ पे इंस्पेक्ट में जाएंगे तो देखो ये इनलाइन, जितना 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 बड़ा कंटेंट रहेगा उतना ही वो टैग जो होगा उतना ही स्पेस लेगा। देखो इसका कंटेंट कितना है, दिस इज स्पैन, उतना ही स्पेस ले रहा है। ठीक है, दिस इज स्पैन 2, फिर दिस इज लिंक, तो जितना कंटेंट रहेगा उतना स्पेस लेता है इनलाइन एलिमेंट। लेकिन जो ब्लॉक एलिमेंट होता है, देखो चाहे उसके पास कंटेंट कम रहे, लेकिन पूरा का पूरा जो ब्लॉक रहता है, पूरा का पूरा रो रहता है, वो पूरा बुक कर लेता है अपने लिए, वहां पे और कोई आ नहीं सकता है। ठीक है, तो दिस इज डिफरेंट बिटवीन ब्लॉक एलिमेंट एंड इनलाइन एलिमेंट। ऑलराइट गाइस, सो आई होप आपको समझ में आ गया ब्लॉक एलिमेंट वर्सेस इनलाइन एलिमेंट। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट, और दो ब्लॉक एलिमेंट और दो इनलाइन एलिमेंट आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।